रियल एस्टेट मार्केट में आपने कभी न कभी तो सेटलमेंट डीड के बारे में तो जरूर सुना होगा। सेटलमेंट डीड, जिसे प्रॉपर्टी सेटलमेंट डीड के रूप में भी जाना जाता है, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपर्टी या एसेट्स के सेटलमेंट या डिवीजन में शामिल पार्टीज द्वारा अग्रीड टर्म्स और कंडीशंस को आउटलाइन करता है। इस डॉक्यूमेंट का उपयोग कॉमनली रियल एस्टेट लेन देन या मैरिज के पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में किया जाता है। इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं जो आमतौर पर सेटलमेंट डीड में इंक्लूड होते हैं। 1. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टीज। सेटलमेंट डीड में शामिल पार्टीज जैसे इंडिविजुअल्स, कंपनीज या एंटिटीज की पहचान करता है। 2. डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स। डीड में सेटल की जा रही प्रॉपर्टी या एसेट्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसमें रियल एस्टेट, पर्सनल प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल एसेट्स शामिल हो सकती है। 3. टर्म्स एंड कंडीशंस। डॉक्यूमेंट सेटलमेंट के टर्म्स और कंडीशंस की आउटलाइंस बताता है, जिसमें प्रॉपर्टी और एसेट्स को पार्टीज के बीच कैसे डिवाइड किया जाएगा। इसमें इस बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स शामिल हो सकते हैं कि किसे क्या मिलता है और किन सर्कमस्टांसेस में मिलता है। 4. कंसिडरेशन। सेटलमेंट में अक्सर कुछ टाइप के कंसिडरेशन शामिल होते हैं जो मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स या कोई और अग्रीड अपॉन एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। 5. रिलीज एंड वेवर। सेटलमेंट डीड में ऐसे क्लॉजेस शामिल हो सकते हैं जो ईच पार्टी को सेटल की जा रही प्रॉपर्टी या एसेट से रिलेटेड किसी भी फर्दर क्लेम्स या लायबिलिटीज को रिलीज करते हैं। ऐसे अक्सर क्लीन ब्रेक और फ्यूचर के लीगल डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए किया जाता है। 6. सिग्नेचर्स एंड नोटराइजेशन। सेटलमेंट डीड को लीगली रूप से बाइंडिंग बनाने के लिए इसमें आमतौर पर शामिल सभी पार्टीज की सिग्नेचर की जरूरत होती है। कुछ ज्यूरिसडिक्शंस को एडिशनल लीगल वैलिडिटी के लिए नोटराइजेशन की भी जरूरत हो सकती है। 7. कॉन्फिडेंशियलिटी। कुछ सेटलमेंट डीड्स में ऐसे क्लॉजेस भी शामिल होते हैं जिनके लिए पार्टीज को सेटलमेंट के टर्म्स और कंडीशंस को कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत होती है। 8. गवर्निंग लॉ। लीगल ज्यूरिसडिक्शन और लॉज जो सेटलमेंट एग्रीमेंट को नियंत्रित करते हैं। सेटलमेंट डीड्स का उपयोग आमतौर पर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस, बिजनेस डिसोल्यूशंस और डिवोर्स प्रोसीडिंग्स जैसे वेरियस लीगल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। इसमें शामिल सभी पार्टीज के लिए सिग्नेचर करने से पहले सेटलमेंट डीड में आउटलाइन टर्म्स को केयरफुली रिव्यू करना और समझना इम्पोर्टेंट है, और यह इंश्योर करने के लिए अक्सर लीगल एडवाइस लेने की एडवाइस दी जाती है कि डॉक्यूमेंट्स पार्टीज के इंटेंशंस को एक्यूरेट रूप से रिफ्लेक्ट करता है और एप्लीकेबल लॉज को कंप्लाई करता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हाउस्ट इंडिया को फॉलो करें।